अगर काम सामान्य जीवन जीते हैं, घटिया जीते हैं या अच्छा जीते हैं, तीन ही दरकार। अच्छा जीते, सामान्य जीते, जैसे अपना काम किए, खाए किए, मरे। घटिया जीते हैं, अत्याचार किए, हम हत्या किए, चोरी चपाटी किए, मारा पीटा, ये घटिया। और तीसरी स्थिति होती है आपने कर्म आपने अच्छा किया। चतुर्थी स्थिति होता है कर्म फल विहीन है। ये चार स्थितियां हमारे यहाँ होती हैं, मतलब हम लोग तीन स्थिति में ही जागरूकता है। जैसे आप बहुत अच्छा उनको समझाए, बहुत प्यार किए, अच्छा कर, अच्छा कर। जब हम आपको खूब प्यार किए तो ये सद्गुण, हमने आपका वो सामान्य व्यवहार किया, ये रजोगुण। हमने घटिया व्यवहार किया, मारा पीटा, गाली बक्काल, तोड़ दिया, जुल्म, नाशकारी चिंतन क्रिया, ये वो तामसिक है। इन सब चीज़ों में हमारे यहाँ ऊपर जब जाना होता है तो होता है संयम, अनुशासन। संयम की बड़ी जरूरत होती है बच्चा। अनुशासन, अनुशासन इस बात का होता है आप ठीक समय पर आरती करें, आप अनर्गल प्रलाप नहीं करें, आप यहाँ आकर अधिक से अधिक अध्यात्म चर्चा और आध्यात्मिकता का परिचय दें। यहाँ आप जीवन में, बाहर आप संसार है, आप रहें। जब यहाँ आते हैं तो आपके जीवन अनुशासित होता है, क्योंकि आप हर घर की परिस्थितियाँ आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त होती हैं। ये नहीं है, ये हर जन्म। इसीलिए तो हमारी स्थितियाँ मजबूत नहीं होती। हमको सात्विक गुण, इन प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ता है, तब हमारे सत्व गुण है। ये सात्विक अलग है, वो सत्व गुण है, वो सत है जो वो कार्य करिए जिसका फल की प्राप्ति न हो। तब हमारे यहाँ साधन भजन हम लोग करते हैं जिसका फल की प्राप्ति होती है, परंतु इससे ऊपर है। जब आत्मा में आप लीन रहते हैं तो उसकी फल की प्राप्ति नहीं, आप हो जाते हैं। देखो आप सब लोग तो फिर से कहते हैं, बहुत जल्दी आंदोलित उद्वेलित नहीं होइए, बहुत जल्दी उद्विग्न मत होइए, बहुत जल्दी क्रोध का आना, बहुत मतलब अनुचित व्यवहार करना, ये नहीं होना चाहिए। ये आपके नीचे के क्रम में आता है, ये घटिया है, तामसिक है। आप शांत स्वभाव से रहते हैं तो सात्विक हो सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन का व्यवहार है और उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते या अपने विचारों को संयम नहीं कर पाते, तब आपकी दुर्दशा है। इसमें हम लोग को जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। जीवन का लक्ष्य है ऊर्ध्वारोहण और पुनरागमन से मुक्ति, या भगवत लोक में चला है। ये तीन ही स्थिति है। वह बोल देना और जीना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हम अनुशासन कहते देते हैं, अनुशासन में एक बात का बड़ा फायदा कि अपना स्व, अपना अहम कमजोर होने लगता है कि नहीं आपको जाना है जैसे कहें वैसे, तो आप अपनी सत्ता को छोड़ देते हैं।
इस तरह से जब आहम टूट जाता है तब मूलाधार आपका खुल जाता है, और मूलाधार अगर खुल गया तो आज्ञा चक्र भी खुले। तो इसी तोड़ने पे अनुशासन का बड़ा का रोल है। अनुशासन पे है होता है क्या नकारात्मक सत्ता अनुशासन, परंतु प्रकट मंडल से जब आप ऊपर हो जाते हैं, क्रिया से अक्रिया की ओर बढ़ जाते हैं, तब आपकी स्थिति बदल जाती है। कहती कि देखो भगवत प्राप्ति में ये आपके व्यवहार, आपका चिंतन, आपकी जीवन शैली बहुत मायने रखता है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ किसी के आश्वासन देने से हम मुक्त हो, आपको भी चलना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। आपसे ये नहीं कह रहे, आप संसार में हैं, आपको मूल भाव से रहना ही पड़ेगा, तौल करके जीना पड़ेगा। आपको समस्याएं हैं, हमारे कर्मों का फल है समस्याओं से जूझना। हमारे असंख्य जन्म होते हैं। अब गर्म पानी से नहाते हैं, है ना, एक बात कह रही जा रही हूँ, या गर्म पानी से सफाई करते हैं, यानी कितने आप कीटाणुओं को मार देते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि आपके यहाँ झगड़ा है, आपका परिवार से किसी के परिवार से किसी न किसी से नहीं बनता है, नहीं बनता परिवार, ये सब हमारे कर्मों का फल है। अगर कष्ट न हो तो आप डॉक्टर को नहीं दिखाने जाते और दूसरे की सहारा नहीं लेते। इसीलिए भगवान ने सद्गति देने के लिए कष्ट पहले दिया। आपको मानसिक शारीरिक इतना कष्ट देता है कि आप उबर करके कहते हैं भगवान हमसे अच्छा हमें मुक्ति दे। देखो वो मुक्ति क्षणिक है, वो उस समय परिस्थितियां हैं आप मांग रहे हैं, पर जब परिस्थितियां बीत जाती हैं अब फिर आप भूल जाते हैं। यही आदमी का क्रम चलता रहता है। साधना करने वाले लोगों का इसीलिए गुरु का संबंध, कोई भी गुरु रहे उसका संबंध उससे बनाए रहिए, बशर्ते गुरु एक माने निदान है, जो ऊपर जा चुका हो, जो 7 समुंदर पार कर चुका हो। 7 समुंदर का सागर जी अर्थ मालूम है, वहीं 7 चक्रों का भेदन कर चुका हो, उसे 7 समुंदर कहते हैं। 7 जगह का सत्ता को लांग चुका हो, वह हमारा 7 समुंदर पार। क्योंकि मूलतः जो सत्ता है वो 7 समुंदर पार, इन्हीं इसको लांघना पड़ता है। जो इनको लांघ जाता है उनको जीवन का आनंद तब समझ। तो संसार है, झगड़ा होगा, उनसे झगड़ेंगे, आपसे झगड़ेंगे, तो ये संसार बिना झगड़ा के नहीं चलता। इसी को तो संसार कहते हैं। क्यों लोग संसार से दूर भागते हैं? जो लोग परेशान हो जाते हैं, एक शांति से पड़े रहते हैं। भगवत नाम तो जपने की इच्छा अगर अकेले भी पड़े रहते हैं कि दिन भर बैठे हुए हैं कभी नाम ले लो, वो नहीं होता। दिन भर सोते रहते हैं या सोते रहते हैं या आलस करते रहते हैं, ये चलता ही रहता है। देखो जो दिन भर सोता रहेगा इससे तमस बढ़ जाए। हमारी प्रकृति के 3 गुणों में सात्विक और राजसिक छूट जाता है। आलस्य और निद्रा जब पैदा हो जाती है, हम सो रहे। नॉर्मली अस्वस्थ और वृद्धावस्था में आदमी विवश होकर के सोता है, जिसके कारण वो
कि रात को सो नहीं पाता, विवश होकर के रोगी हो या वो, उसके लिए नियम नहीं कि भाई वो तो बीमार है। परंतु आप स्वस्थ हैं, तो खाली हैं, उस समय आप भगवत नाम क्यों नहीं लेते? आप क्यों नहीं अपने प्रिय को याद करते? बहुत कम लोग समझदार रहते हैं जो अपने प्रिय को हमेशा याद करते हैं। हम आप लोग को कहते हैं कि आप लोग सात्विक गुणों से ऊपर उठिए और आप अपने को अनुभव कीजिए कि मैं देह ही नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा। कहने से ज़्यादा वो शांत होकर के विश्लेषण और चिंतन में थोड़ी देर रखें। बहुत देर मत बैठिए, थोड़ी देर बैठिए कि मैं आत्मा हूँ। एक अभ्यास होना है। और जब आत्मा हूँ तो आज्ञा चक्र पर, यहाँ दर्शन केंद्र, अरे जो ज्योति केंद्र, उसमें अनुभव कीजिए मेरे आत्मा अलौकिक छटा से युक्त है। यह अनुभव करते रहिए, ऐसे ही खाली नहीं। संसार में कोई किसी का एक वरदान, सारे संबंध शरीर तक है। जिस दिन आप शरीर से मर जाते, शरीर से मर जाते, आपको आपका बेटा तेरही के बाद धीरे धीरे बेटा, पति, पत्नी सब छोड़ने लग जाते। हमने कई अपना भी देखा, बाहर भी देखा। हमें अब कहाँ माँ याद आती, कहाँ पिताजी याद आते, कहाँ हम फलाने जितने लोग मर गए वो याद आते। ना ना, खत्म होना ही है। दिस इज नेचर। वो डिक्टम, ये है ही है, ये प्रकृति का देन कि आपको भूलना ही है। कितना है अब नहीं भूल पाता, वो नहीं भूल पाता जो कहता हरी मैं तो प्रेम दीवाना। वो अंदर जब चला जाता है तब स्थिति बदल जाती है। तो जीवन का लक्ष्य का निर्धारण पहले कर लीजिए, कहीं जाना किधर है। कॉमन मैन को जीवन का लक्ष्य का प्रश्न नहीं है, तामसिक को जीवन का लक्ष्य का प्रश्न ही नहीं, उसे मालूम भी नहीं कि हमें नरक भोगना पड़े। होगा नरक, जब जाएंगे तो जाएंगे, अभी तो सारे की हत्या कर दो, अभी लूट लो, अभी बलात्कार कर दो, जो मतलब जो कुछ कर सकते हो, अनुचित धर्म और पाप कर, वो सारी सत्ताएं, इन सत्ताओं से मुक्त होना बहुत जरूरी। आपको भी जीवन का लक्ष्य मिलना है, उसी को प्रयास करते हुए बहुत जल्दी आज हम लोग आंदोलित होते हैं, उद्वेलित होते हैं, बहुत ज़्यादा मन आपका वो होने लगता है, खुशी होती है, अरे फर्स्ट क्लास पास हुआ मेरे बेटा, मेरा जॉब, उसको इतने बड़े उससे जॉब मिल गया, ओह आनंद। यार मेरा बेटा एक और था, वो मर गया, अभी मर। जो ये प्रसन्नता, यह हमारे मन की क्रिया है। इसीलिए जो हम विवेक जीवन मुक्त विवेक कहा है, क्या कहा है कि वासना क्षय मनोनाश। मन जब तक आपको पीड़ित करता रहे तब तक आप नहीं कुछ कर सकते। मन विलय कहाँ होता है? जब समाधि की दूसरी समाधि होती, जब समाधि लग जाती, जब ध्यान के उस निर्विकार सत्ता में अपने को प्रवेश कर ले जाती, तब आपका मन क्रियाशील नहीं होता, आप नहीं रह जाते। इसीलिए हमेशा क्या करते हैं लोग, बुद्धिमान लोग गुरु के निकट बैठते हैं, या गुरु मर जाता है तो उसके पास, उसके जगह पर अपना
जीवन व्यतीत करके मर जाए। जहाँ भी जाइएगा आश्रम पाइएगा, जो मुक्ति चाहता है, जो सदगति चाहता है। गुरु तो मर गया, परंतु उसके बाद भी है। हम राजस्थान वाली कहानी तो सुना चुके। गुरु को मरे हुए 20 साल हो गए, फिर राजस्थान का वाइस चांसलर नहीं छोड़ा। वाइस चांसलर बड़ी अच्छा ओहदा होता है यूनिवर्सिटी का, नहीं छोड़ा, वही रह गया। दाढ़ी बढ़ गई, सब कुछ हो गया। वो कुटी में छोटी सी कुटिया थी, उसी में रहते हुए, और गुरु को आना पड़ा, बेटा तेरी गति हो गई, जो अब नहीं। तो कर्म तो 6 ही होते हैं, और कर्म का भोग जब मिट जाता है तब आपकी गति हो गई। गुरु रहता है तो कर्म का भोग भोगवा लेता है, गाली देकर, बहुत क्लेश देकर। बहुत सारे लोग, आप विश्वास कीजिए, जब कठोर हो जाता है गुरु, 100% तो नहीं कहना चाहिए, 100 में 98 ऐसे हैं जो गुरु को छोड़कर चले जाते हैं। यही उनका सबसे बड़ा दुख है। ऐसे ही बहुत सारे महापुरुषों के शिष्य, महापुरुष थोड़ा जानबूझकर कठोर हुए, उनको छोड़कर बहुत सारे लोग चले, और फिर उनकी गति अब कहाँ गति, जब चले गए तो चले। इसलिए साधना करने वाला सिर्फ साधना से काम नहीं, जीवन का शिष्टाचार, आचरण और अपने कर्मों का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। सागर जी, आज हम सोच रहे साधना कीजिए।